पे ले आएंगे इसको। ग्रुप डी वाले पे ना आराम से आराम से आराम से। मैथ करा दो, रीजनिंग करा दो, इंग्लिश करा दो, ठीक है ना? 3 चीजें करा दो। ओके। प्रीवियस पेपर क्वेश्चन नंबर डाल दे और कौन सा क्वेश्चन करा। ठीक है, इससे भी आसान लगता है। ये है आपका 23, बीच बीच में ही मैथ है। हाँ तो वही नंबर डाल दे करूँगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक आपके पास है, एक रेडियो है 490 रुपये में खरीदा जाता है, यानी उसका क्रय मूल्य जो है ना वो तो 490 रुपये है क्रय मूल्य, ठीक है। और उसका जो बेचा जाता है, जो विक्रय मूल्य है वो है 465.50, ठीक है। हानि का प्रतिशत निकालना है, हानि का प्रतिशत निकालना है। ऑप्शन बता देता हूँ, 5, 7, 6, 9, 5, 7, 6 और 9%। अच्छा, अब इसके बाद सुन लो, देख लो, मैं सब बताता हूँ। फिजिकली है, विक्रय मूल्य की बना है, क्रय मूल्य की बना है। पहले बोला हानि निकालो, क्या निकालो? हानि निकालो। सीटी में क्वेश्चन आया था 2022 का ये क्वेश्चन। सबसे पहले 400 विक्रय मूल्य 465 है ना, कम में बिका है, और ये आ गया 490, क्या आ गया? ये 0.5 आ गया, ठीक है। ये आपके पास माइनस कर दिया, ये आ गया कितना? 4, ये हो गया 2, तो ये आपके पास 24.50 कितना आया? 24.5, ठीक है। और बटे में रखो इसके क्रय मूल्य 490 और गुना कर दो 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है इसका। अब ये करोगे तो यहाँ पे कटिंग कर दो, इससे ये कट खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया। 49 5 जा 245 होता है, तो 5% का नुकसान हुआ, तो ऑप्शन ए ठीक है यहाँ पे 5%, ठीक है। तो यही पूछा गया था उसमें, बस और तो कुछ नहीं। दो पेपर होते सी के मेंस के। अच्छा, पहले देखो ये क्वेश्चन सीटी ग्रुप 57 में आया हुआ था। ये ऑप्शन आपको सोल्व करना, इस चीज की वैल्यू पुट करनी है। सबसे आसान तरीका पता है क्या? ऑप्शन को देख के कर दो फटाफट। दोनों बराबर क्या आना चाहिए? दोनों बराबर आना चाहिए। 13 पंजे 65, तो 67, 67.5 आना चाहिए। इधर भी यही आना चाहिए। अच्छा, ये आ गया 9/2, क्या आ गया? 9/2, 19/6, ये पता नहीं, और ये आ गया 7/3। यहाँ पे अगर लगाना है, ये लगा दो 15, 16, 17/5, क्या लगा दो? 17/5, 17/5 लगा दिया। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा देख लो, 2, 6, 5, 3 और 5, ये होगा ना। ये आ गया 3, फिर 5, 3 और 5। अब ये 5 पे कटेगा और ये 3 पे कटेगा, यही होगा। 5, 3, 15, 15, 30, ये आया 30, कितना आया? 30 आया ये। अब ये करके देख लो। सबसे पहले 30 को 2 से करोगे 15 पे जाएगा, 15 नहीं में 135। अच्छा, अब करोगे तो 5 पे 19 पंजे 95, 95। अब 5 को करोगे 6 से, 6 पे कटेगा, 17 6 के 102, क्या आ गया? 102। और फिर करोगे इस पे तो ये आ गया 10, ये आएगा 70, ये हो गया। अब इनका टोटल कर दो, 100 200, ये तो हो गया 200। और दूसरा एक बार 30 90 और 30 120, 120 और 70 190, ये हो गया 390। और यहाँ 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 उसमें ऐड कर दो, 2 9 और 1 10, 402, कितना आया? 402। तो 402 और बटे में आपके पास आया हुआ है 30 आया। इसकी कटिंग कुटिंग करके देख लो। सबसे पहले देख लो, 2 दूनी 4, 0 2 1 कम 2, ये आ गया 15, 3 6 के 18, 3 27 की 3 पंजे 15। क्या ये वाली वैल्यू और ये बराबर नहीं आ गई? किस ऑप्शन से आई? ये आई 17/5, किससे आई? यानी इस वाले से। 5 3 15, 17/5। तो ये भी तरीका ठीक होता है करने का। एलसीएम में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो लागत मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य का 96% है। मतलब सिंपल सी बात है, विक्रय मूल्य आप मान लो 100, क्या मान लो 100 में बिका होगा, और लागत मूल्य उसका 96 रुपये है। तो अगर तो आएगा 4 रुपये का लाभ, क्या आ गया? 4 रुपये का लाभ, 4 रुपये का लाभ आ गया।
और क्रय मूल्य 96 है। क्या है? 96 है। गुना यहाँ पे कर दो 100, कटिंग कर दो 4 दूनी 8 और 4 24 आया, ये भी कट गया। कटिंग कर दो 50, ये आ गया 12, ये आ गया 25, ये आ गया 6। अच्छा। अब 6 चौके 24 और 6 कम 6 6 7 42, ये आएगा 4.17। क्या आएगा? तो ये आपका लाभ परसेंट आया। कितना आएगा? लाभ परसेंट आएगा। 96 का था, क्रय मूल्य था। हाँ वही नहीं सुन रहा। 3 वर्षों में बस समझ लो बाबू, देख लो 800 रुपए की राशि हाँ। साधारण ब्याज की दर से अच्छा 3 वर्षों में इतनी हो गई। अच्छा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। पहले तो इसको इसमें माइनस कर दो, ये आ गया 120। क्या आ गया? 120। ये 3 सालों का है। अच्छा 120 तो 1 साल का होगा 40 रुपए, एक का कितना होगा? 40 रुपए बस, तो ये ब्याज है। क्या ये? ब्याज। तो 40 रखा, 800 प्रिंसिपल, दर आपको पता नहीं है ना, दर 100 और टाइम 1 साल आ गया। ठीक है, कटिंग कर दो, ये कटिंग हो गया 2 पंजू 40, यानी आपके पास रेट आ गया 5%। रेट कितना आ गया? 5% आ गया। अब एक छोटा सा काम ये कर 40 कैसे आया? बता रहा हूँ। 3 साल का ब्याज 120 है। 3 साल का ब्याज कितना है? डिवाइड करके हाँ, 3 साल का ब्याज 120 है। 1 साल का होगा 3 से भाग कर दो 40, 40। अच्छा ठीक है। वो ब्याज आया ना। अब रेट आपके 5% भी आ गया। हाँ अब निकालना है कि अब कितना बढ़ जाती वो है। धनराशि अमाउंट आएगी। तो सिंपल सी बात है, 800 800 गुना 5 में 3 और ऐड कर दो, 8%। क्या आ जाएगा? 8% गुना कितने? 3 साल होगा ना? 3 साल 3 साल का। तो ये आप इसमें कर दो। अब यहाँ पे गई, ये कटिंग हो गया 8 8 64 मतलब 64 गुना 4 3 12, ये आ गया 192। कितना आ गया? 190। 192। इसमें जोड़ दो 800 रुपये में, 800 रुपये में 192 को ऐड कर दो, 992। कितना आया? ये आंसर आ जाएगा 992। अच्छा इजी था ना कंसेप्ट? किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। हाँ, 1/A और 1/B ये मिलकर करते हैं 4 दिन में। ए अकेला उसको करता है 1/12। 1/B का निकालना है, टोटल 1/4 आपको गिवन है। प्लस के तरह के हमें बी निकालना है ना, 1/4 माइनस 1/12। हमें तो बी का निकालना है, ये 12 ऐसी रहेगा। 4 3 12 3 आ गया, 1 यह 2/12 क्या आया? यानी 1/6 इसका आंसर आएगा। 6 दिन। कितना? 6 दिन। यानी बी को कितना टाइम लगेगा? 6 6 दिन। ये आंसर सही था इसका। ये क्या करा आपने? A 12 एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है। साइकिल सवार की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? गति निकालनी, चाल निकालनी। चाल दूरी बटे समय, दूरी है 750 मीटर, समय क्या है? 2 मिनट 30 सेकंड। सेकंड में कन्वर्ट कर लो 150 सेकंड। कैसे? 120 प्लस 30 150। लेकिन ये कह रहा है इनको गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इनको घंटे के उसमें चाहिए आंसर। तो 18/5 क्या करना है? 18/5। सिंपल। अब यहाँ पे कटिंग कर दी, 15 5 75, 5 से 5 कट 18। क्या आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल आंसर। अच्छा अगर घंटा निकालना तो 18/5 करेंगे।